भोजपुरी सिनेस्टार व भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के गाजीपुर जिले में स्थित उनके घर पर होली वाले दिन दलित युवाओं से मारपीट हो गई। इस मारपीट में दलित समुदाय के कई लोग घायल हो गए, जिसमें गोलू नाम का युवक बुरी तरह से घायल है और उसे वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ अन्य युवकों सहित महिलाओं ने भी मारपीट का आरोप लगाया है और अपने इन आरोपों में महिलाओं ने साड़ी और दुपट्टा खींचने जैसे संगीन आरोप भी लगाए हैं। जिन लोगों पर ये महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो सभी यादव जाति के बताए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर दिनेश लाल यादव के घर पर पुलिस बल मौजूद है, लेकिन वहीं दलित समाज के गांव में किसी भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं की गई है। लोगों को अब अपनी सुरक्षा का भय सता रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस वजह से भी दलित समुदाय के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। गांव में अब राजनीतिक दलों के नेताओं ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे अब ये मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा, सुभाषपा व भाजपा सहित अन्य दलों के लोग भी अब गांव में पहुंच रहे हैं। सभी दलितों की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक भी साधने की कोशिश में लगे हैं। वहीं एक नेताजी ने तो हद करते हुए अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ऐसे यादवों और दलितों को एक कर पाएंगे। खैर, शायद वो भूल गए कि ये असली वाले यादव हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, अखिलेश वाले नहीं। याद है ना, आजमगढ़ के सांसद महोदय ने एक बार अपने वक्तव्य में कहा था, असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। अखिलेश यादव की पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं का इसमें कोई हाल फिलहाल हाथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिनेश लाल यादव भाजपा के सांसद हैं, ना कि सपा के। और जहां पे ये मारपीट हुई है वहां पे दिनेश लाल यादव का घर है और दलित समाज के लोगों से मारपीट हुई है और दिनेश लाल यादव के घर में मौजूद लोगों से मारपीट हुई है। पहले सुन लीजिए कुछ लोगों का बयान, फिर आगे बताते हैं कि इसी मामले में एक विधायक जी इतना भड़क गए कि उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी को खाल खींचने तक की धमकी दे दी। मजेदार बात तो ये है कि ना तो ये सत्ताधारी दल के विधायक हैं और ना ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, लेकिन बोलने के लिए कहते हैं जिगर चाहिए, जो नेताजी में पूरा है। अन्यथा ऐसे संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी बात करना कहाँ तक सही है, ये आप उस बयान को सुनकर और देखकर ही बताइएगा। जी सर, हम लोग जा रहे थे शाम के समय मार्केट कुछ लेने के लिए, मुर्गा उर्गा। तो उनके गांव से हम लोग निकले, बाइक से थे। जब उनके घर के सामने पहुंचे तो कुछ लोग खड़े थे वहीं लोग, ठीक। वो लोग हम लोग को देख के उल्टा सीधा बोलने लगे, चमार सियार भोसड़े यार, तुम लोग के क्या औकात है, अनायास ही बोलने लगे। हाँ, क्योंकि हम लोग का पहले का झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले उन्हीं लोगों से। जी। अच्छा, आशा नाम है। हाँ। तो आप लोग गए तो आप लोग को भी मारा गया? हाँ जी। पुरुषों ने मारा आप लोगों को? नहीं, तो स्नात प्रधान उनका लड़का रहा। मतलब आदमियों ने मारा है कि औरतों ने मारा है? नहीं, आदमी। आदमियों ने आपको मारा? हाँ। अच्छा। हाँ। कितने लोगों को चोट लगा महिलाओं में? महिलाओं में 2 लोग को। किसको लगा है? और बगल में मैक। अच्छा, जो खड़ी हैं बगल में आपको, उनको भी चोट लगा? हाँ। तो आपको कहाँ चोट लगा है? ऐसे ही बताइए। ठेंगना में लगा है। घुटने में आपको चोट हाँ, लगी? घुटना में लगा है। अच्छा। हाँ। तो मैं देख रहा हूँ आप बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? आखिर क्या पैर में दिक्कत है, खड़ी नहीं हो पा रही हैं? नहीं जी। अच्छा। हाँ। तो कितने लोग आपको मिलके मार रहे थे? 3-4 लोग रहा लोग, तो एक के जाना मार देना, मार और के चल गए ना लोग। अच्छा। गाँव का पूरा लोग जुटल ना, बस मार के चल गए ना। किसकी तरफ से गांव के लोग? मतलब जब झगड़ा हुआ तो आप लोग गए ना अपने बच्चों को बचाने के लिए कि पता चला हमारे लोगों से मारपीट हो रहा है, तो आप लोग गए थे और उधर से भी लोग थे? हाँ, उधर के लोग मारे थे, तब मुझे मार के बस गाय के बस चला गया। अच्छा, कहाँ पे चोट लगा? जांग में। अच्छा, जांग में चोट लगा। किसी ने मारा था या ऐसे धक्का मुक्की? नहीं भैया, हम सुनने कि हमारे लड़का मरा रहा, तो हम दौड़ के गए। तो वहाँ पर स्नात प्रधान के लड़के सब सारे जुट करके आए, लाठी चलाए, तो हमारे जांग में लगे। फिर हमारे साड़ी ओड़ी सब कुछ इस तरह खींचने लगे कि मार में हम अपने बच्चों खींच रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं हमें। हमारे कान में वही जो बनारस भरती है, गोलू। अच्छा, गोलू। गोलू आप ही का बेटा है? जी। अच्छा, तो गोलू को आप खींच रहे थे, छुड़ा रहे? जी। हम लोग तो पैना डंडा लिए नहीं कि झगड़ा कर रहे थे। ये सब पैना गोजी लोगों ने छोड़ा नहीं कि अच्छा चलिए छोड़ दीजिए? नहीं। हाँ। वो स्नात प्रधान और उनका लड़का राहुल और राकेश, मनीष। तो मारपीट हो रहा था, गाली गलौज भी कुछ? गाली गलौज का वहाँ तो कुछ भी ना हुआ। अच्छा। हाँ, वही तो कैसे फिर गोलू आपके बेटे को कैसे छोड़ा लोगों ने फिर? अरे पूरा जनता जुटल भैया, मरले रहने लोन तब न लोन भगना। अच्छा। हाँ, अभी लोग भागे हुए हैं? हाँ, लड़की के भी धमकी देने की। क्या चीज? लड़की हमारा पास में। हाँ। वो गई कि हमारा भाई मरा था। हाँ। तो लड़की के भी कहा चले स्कूल तो तुम्हें बताएंगे। हाँ।
और लड़की को भी दुपट्टा खींचने लगे तो वो भी डंडा नहीं पाई बेचारी, तो भागने लगी कि मम्मी देखो तो हम ये देखिए, सच बात बताइएगा, सच्ची है बात कि लड़की का भी दुपट्टा खींचने लगे? हाँ सच बात है, हाँ सच बात है। सांसद निरहुआ के घर पर दलितों के साथ हुई मारपीट के बाद जखनिया के सुभाषपा विधायक बेनी राम ने गांव का दौरा किया, लोगों से मिले, लोगों से घटना के विषय में उन्होंने जानकारी लिया। इसी दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक पर मेडिकल करने में लापरवाही बरतने का जैसे ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया, विधायक जी फोन लगाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने फोन पर पूछा कि पहले मेडिकल क्यों नहीं किया? मैं 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, पब्लिक तड़प रही है, मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। आखिर में नेताजी ने कहा कि मारा बब्बे, फिर वहां जाने की बात करने लगे। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर सोचिए कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों को क्या इस तरह से बयानबाजी करना चाहिए? किसी का लेट हो गया तो मैं खाल खींच लूंगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। और एक्शन रिएक्शन तो बाद में होगा, आप जान लीजिए। हेलो, मैं 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वो सब बाद में होगा। ये पब्लिक तड़प रही है, आप लोग मजाक बना रखे हैं। आप भेज दीजिए, पहले क्यों नहीं है, पहले क्यों नहीं किए? मैं आ रहा हूँ अभी, चलो भी देखता हूँ, अभी आता हूँ। तो देखा आपने इस वीडियो को, अब आप ही बताइए कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेताओं को क्या इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस तरह से मामले का निस्तारण हो जाएगा? क्या जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल पाएगा? एक सरकारी कर्मचारी की सरेआम खाल खींचने की बात नेताजी ने कही है, वो कहां तक सही है? क्या सरकार या प्रशासन निष्पक्षता, पारदर्शिता से इस मामले को सुलझाने में अभी तक सफल हो पाई है? इन सवालों का जवाब हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।